भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है, 5वां टॉपिक। अगर तुम याद करोगे तो क्या क्या पढ़ लिया तुम लोग रे ऑप्टिक्स में। पहला टॉपिक था तुमको प्रकाश का परावर्तन। पहले ना रे बचियन रहती ना बचियन, अरे बासी समझते हो हैं? तो बचियन ना रस्सियां पकड़ ले रहे थी। मान ले कि आप बाची के लेके जा रहे थे, ठीक है, और बीच में जब शंकर मिल गए और उनसे बतियाले है तो उन्हें पकड़ ले रहेगा ना, कहीं बाछी भाग न जाए। 5 बजे से पहले अगर बाछी भाग गया तो खोजना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वही बात बोले, तो पहला क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन। हम लोग देखो 5 टॉपिक पढ़ ले, ध्यान रखना भाई। ये रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करना, रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करना तो रे ऑप्टिक्स में कितना पढ़ लिया तुम मालूम क्या है? रे ऑप्टिक्स में तुम पढ़ा क्या? पढ़ा रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला पढ़ा तुम क्या? रिफ्लेक्शन। लाइट किन्हें है? और दूसरा रिफ्रैक्शन। पहुंची रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा बीच बीच में बात करते रहना जरूरी है, क्योंकि पता चलता है कि भैया तुम लोग जिंदा आदमी है, ठीक है ना। इसलिए बीच में कहीं को ना कुदम करता है छोड़कर, वो होता रहना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर समझो कि भैया क्लास का स्टूडेंट विद्यार्थी नहीं है। तीसरा क्या पढ़े थे? रिफ्रैक्शन थ्रू क्या है? स्फेरिकल। कौन सा? स्फेरिकल सरफेसेस। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग खत्म किए थे कौन सा? प्रिज्म। कौन सा? और आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सी? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्रकाशीय यंत्र। ये वाला और ये वाला तुम 2 चीज ध्यान से पढ़ लेना मेरे भाई। ये और ये ना, इससे 5 नंबर क्वेश्चन आने का ज्यादा से ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। इससे तो हम लोग वही पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। सबसे पहले प्रकाशीय यंत्र है क्या? तो इससे भैया लेंस वगैरह दर्पण वगैरह लगा करके यंत्र बनाया जाता है। यंत्र किस लिए बनाया जाता है? जिसमें इसमें माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, दूरबीन हो गया, तो प्रकाशीय यंत्र बनाया जाता है इसमें, ठीक है। जो लेंस लगा करके, है ना, किसी किसी में 1 लेंस लगाया जाता है, किसी किसी में 2 लेंस लगाया जाता है, किसी किसी में लेंस और लगा के बनाया जाता है, जो वस्तु को स्पष्ट एवं साफ प्रतिबिंब दिखा सके। पहला बात, ठीक है। मतलब नजदीक वाली वस्तु आपको, जैसे हमको मतलब ये बैक्टीरिया हमको दिख नहीं रहा है तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको दिख जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूर हमको स्टार है, बहुत दूर है, हमको नहीं दिख रहा है तो भैया उसको टेलीस्कोप से देखेंगे तो दिख जाएगा। तो प्रकाशीय यंत्र उसी को बनाने में हमको काम आएगा, उसी को हमको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे प्रकाशीय यंत्र के बारे में। तो प्रकाशीय यंत्र है क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है क्या? जैसे हमारा आंख भी क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो भैया नेचुरल बोल सकते हैं। बाकी जगह क्या है? आर्टिफिशियल टाइप का रहता है। ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड बोल सकते हैं, ह्यूमन बॉडी का ये है। तो प्रकाशीय यंत्र क्या है? वे उपकरण है जिनमें दर्पण और क्या लेंस तथा प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है, और जिनका मुख्य प्रयोग मानव नेत्र की दृष्टि सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नॉर्मल जो हमारा भैया आई का जो मतलब दृष्टि का जो विजन है उसका सीमा क्या करेगा? बढ़ेगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोप की हम बात करें तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे हम वही बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह को देखने के लिए, कुछ ना करेंगे। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। दूसरी बात, दूरबीन जो टेलीस्कोप की हम बात कर रहे हैं, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में लिया जाता है, तो उसको हम बनाएंगे। जैसे माइक्रोस्कोप हो गया सूक्ष्मदर्शी, उसमें ये पढ़ाएंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। न्यूटोनियन टेलीस्कोप पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा चीज मिलेगा। टेलीस्कोप पढ़ाएंगे, न्यूटोनियन का टेलीस्कोप पढ़ाएंगे, कैसिगिनियन का टेलीस्कोप पढ़ाएंगे। तो अलग अलग वैज्ञानिक का अलग अलग जो ना टेलीस्कोप है। तो हम लोग को यहाँ जो सिलेबस पढ़ना वही पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रकाशीय यंत्र है कुछ नहीं, इसमें क्या होता है? इसमें प्रयोग किया जाता है प्रिज्म का, लेंस का, दर्पण का। क्यों? कि भैया हमारा आंख का जो विजन है उसको बढ़ा सके, मतलब हमारा दृष्टि क्षेत्र क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। जो हम खुली आंख से बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। खुली आंख से भैया दूर स्थित किसी स्टार को हम नहीं देख सकते हैं, तो भैया टेलीस्कोप से देख सकते हैं। तो उसी के लिए हम इसको करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, प्रकाशीय उपकरण को उपयोग के उद्देश्य क्या है भैया? इनका
क्या मतलब क्या आती है उद्देश्य कि भाई इसका हम उपयोग करेंगे। तो पहला, निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंबों को न्यूनतम स्पर्श दूरी पर बनाना। तो सबसे पहले जो हमको नहीं दिया तो उसको न्यूनतम स्पर्श दूरी बनाना। स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो उसको स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनाएगा तो हमको साफ साफ दिखेगा। दूसरा काम, दृश्य कोण, दृष्टि का जो है दृष्टिपथ का कोण जो बढ़ा देगा और उसका आवर्धन क्या करेगा? मैक्सिमम मतलब बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन प्राप्त कर लेगा। क्या बोले, छोड़ दो मत दो। नेत्र की विभेदन क्षमता में सुधार करेगा। विभेदन क्षमता का मतलब क्या होता है? विभेदन क्षमता एक मतलब बोल सकते हैं ना कि भैया किसको बोलेंगे कि भैया क्या है कि दो नजदीक की जो वस्तु है ना, दो मतलब नजदीक की दो वस्तुएं हैं और दोनों को स्पष्ट एवं अलग अलग प्रतिबिंब बना सकता है, उसको बोलते हैं नेत्र की विभेदन क्षमता। मतलब स्पष्ट और अलग अलग प्रतिबिंब बना सकता है दो वस्तुओं को देखने के लिए, उसे वो बोलते हैं। तो आपको माइक्रोस्कोप से टेलीस्कोप से दोनों को हम विभेद कर सकते हैं, दोनों का प्रतिबिंब का क्या विभेद कर सकते हैं, उसे बोलते हैं विभेदन क्षमता। एक प्रकाशीय उपकरण की आवश्यक विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, ठीक है ना? जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उनकी खासियत क्या क्या हो सकती है? तो पहले ये उच्च आवर्धन वाला बनता है, हाई मैग्निफिकेशन वाला। तो एक प्रकाशीय उपकरण के डिजाइन को निम्न कितना दो तरीके मतलब बोल सकते हैं, दो आवश्यकताओं को पूरा करता है। पहला क्या है तो भाई हाई मैग्निफिकेशन, और दूसरा बोल सकते हैं कि हमको जो एकोमोडेशन है ना, एकोमोडेशन हम बताएंगे क्या है से। तो उच्च आवर्धन क्या है? तो इसमें देखो आवर्धन क्या है, तो भैया आवर्धन पढ़ाएंगे, अभी नॉर्मल इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसका ऐसा नहीं एग्जाम आ जाए। जो हम आवर्धन का वजह डिफिनेशन बताएंगे वही एग्जाम में लिखना है, ठीक है? तो हाई मैग्निफिकेशन आपको प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रकाशीय यंत्र का। और ये क्या करेगा कि भैया प्रतिबिंब का आकार और कितना वस्तु के आकार का अनुपात को हम लोग बोलते थे वहां पर, याद रहा है आवर्धन। तो आवर्धन क्या है? अंतिम प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात होता है। अंतिम प्रतिबिंब, क्योंकि इसमें दो दो प्रतिबिंब बन जाते हैं, ठीक है ना? एक बार प्रतिबिंब बनेगा, फिर एक बार उसको एडजस्ट करके बनाएंगे तो एक और प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो अंतिम प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या बोलते हैं यहाँ पे? आवर्धन। उच्च आवर्धन वाला एक प्रकाशीय उपकरण प्रतिबिंब के आकार को बढ़ाकर दृश्य को अधिक स्पष्ट और क्या करता है? आरामदायक बनाता है। हाई मैग्निफिकेशन होगा तो उसका आकार क्या करेगा? बढ़ा देगा। मैग्नीफाइड का मतलब कोई चीज है, मैग्नीफाइड का मतलब को उसका है ना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा। क्या बनाएगा? बड़ा प्रतिबिंब। और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा तो भैया क्लियर दिख रहा है, छोटा रहेगा तब हमको देखने में दिक्कत होगा, धुंधला रहेगा तब हमको देखने में दिक्कत होगा। तो स्पष्ट एवं आरामदायक प्रतिबिंब बनाएगा और बड़ा बनाएगा, इसका हाई मैग्निफिकेशन का काम है। दूसरा आपको होता है एडिक्वेट रेजोल्यूशन। मतलब भाई एक जो रेजोल्यूशन मतलब क्या कि भाई आप ना प्रतिबिंबों में स्पष्ट विभेद कर सकते हैं। दो जो प्रतिबिंब बनने हो ना अलग अलग, हमको स्पष्ट विभेद करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता। किसी प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता का अर्थ क्या है कि दो मतलब पास पास स्थित दो वस्तुओं के प्रतिमाओं लिख दी है, मतलब मूर्ति। कौन? दुर्गा मैया के है, वही बात है। प्रतिबिंबों प्रतिमाओं बात बराबर है, ठीक है? समझ रहे हो? इमेजेस की हम बात कर रहे हैं। अभी ना वो गार्जियन कॉल किए थे, समझ रहे हैं? अब कह रहे सर एग्जाम नजदीक आ गया है, हम बोले वही तो जुगाड़ कर रहे हैं, हम कोचिंग कर रहे हैं, तो वही देख रहे हैं मार्केट में अगर साइनाइड मिलेगा तो सब गोली खरीद लेंगे, है ना? है? और एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम के दिन दे दीजिए, और ना कुछ बुझाए तो भैया है ना एक बार जीप पे लगाइए और भन सब बनेगा। क्या समझ रहे हो? तो पास पास स्थित दो वस्तुओं की प्रतिबिंबों को अलग अलग देखने की क्षमता, मतलब विभेदन क्षमता क्या है कि दो नजदीक के भैया वस्तु है, पास वस्तु है, तो उसको अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब देखने की क्षमता को क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता कहते हैं, ठीक है? एक प्रकाशीय यंत्र जिसमें उच्च विभेदन क्षमता हो वह वस्तुओं के सूक्ष्म से सूक्ष्म विभेदन को क्या करता है? स्पष्ट रूप दिखाता है। मतलब दो वस्तु है, पास पास में है, छोटा छोटा है, उसको अलग अलग करके स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाता है, उसी को क्या बोलते हैं? विभेदन क्षमता। नींद आ रहा है जी? आते रहता है कहीं भी चीज में वो, ठीक है? बुलाते रहिए उसको। ये नॉर्मल हम प्रकाशीय यंत्र के बारे में, प्रकाशीय यंत्र नॉर्मल क्या करता है? किसी वस्तु को बड़ा और स्पष्ट प्रतिबिंब बना करके हमको दिखाता है, यही मेन काम है इसका, ठीक है? और दो नजदीक छोटा छोटा जो वस्तु है उसका भी हम अलग अलग करके स्पष्ट दिखाएगा, यही प्रकाशीय यंत्र का मेनली हमको काम है, ठीक है? ह्यूमन आई क्या है तो मानो मतलब ये सबसे सेंसिबल बोल सकते हैं ऑर्गन्स है ह्यूमन बॉडी का, बहुत सेंसिबल बोल सकते हैं, ठीक है? जो हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई देखने में हम क्या करते हैं? मदद करता है। जो नेत्र के गोलक का आकार होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 2 से 3 सेंटीमीटर भी मिलता है। एक स्वस्थ मानव का अगर बोलेगा नेत्र गोलक का जो आकार होता है लगभग कितना? 200 सॉरी
कितना, 2 से 3। ये भी एक प्रकार का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसे अगर नॉर्मल हम बात करें कि हम लोग को 50 मेगापिक्सल है कैमरा, हम लोग को 60 मेगापिक्सल कैमरा है ना, बोलते हैं मोबाइल के 100 मेगापिक्सल कैमरा है तो 546 मेगापिक्सल होता है हम लोग का, समझ लो, गर्दा गर्दा उड़ा देगा, नॉर्मल से बोल रहे हैं। तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना। ह्यूमन आई यहाँ पूछता नहीं एग्जाम में, 12th के एग्जाम में ह्यूमन आई कोई पूछता नहीं है, फिर भी आपको पढ़ाते रहे। ह्यूमन आई से जो डिजीज है ना संबंधित, जैसे आपको है शॉर्ट साइटनेस हो गया, लॉन्ग साइटनेस हो गया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना, तो आंख में होने वाले जो दोष है ना वो पूछता है, और किसी का निवारण कैसे करते हैं वो पूछता है। ये ह्यूमन आई क्या है, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, ये नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन फिर ये पढ़ा रहे हैं। तो सबसे है ना, मानव नेत्र क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान और संवेदनशील, मतलब उसे सेंसिबल बोलते हैं, इंद्रिय है। यह एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र जो प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को क्या करता है, देखने योग्य बनाता है। नेत्र गोलक का जो व्यास है लिखे नहीं है ना, नेत्र गोलक का व्यास, नेत्र जो गोलक आपको दिख रहा है उसका व्यास कितना होता है, लगभग गोलक का व्यास 2 सेंटीमीटर, अगर 2.3 सेंटीमीटर, 2 पॉइंट, अगर नहीं दिया तो 2 से हम कितना मान लेंगे, 3, 2 से कितना मान लेंगे भाई, 3 सेंटीमीटर मान लेंगे, इतना होता है नेत्र गोलक का। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आई क्या है, तो हम बोल सकते हैं ह्यूमन आई है क्या, मोस्ट सेंसिबल ऑर्गन्स है हम लोग के भैया ना, जो प्रकाश से क्या करता है, हमको किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब देखने में मदद करता है। और इसकी नेत्र गोलक की जो व्यास होती है वो कितना होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये हम 2 चीज लेगा, आप बना लीजिएगा ये वाला, क्योंकि आपको अगर फेंका तो रंगीन तो बनेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो अंग्रेजी में लिख रहे टेंशन मतलब, उसका हिंदी हम उधर लिख दिया, टेंशन नहीं है ना। तो अब देखो हमारे पास अगर आंख की बात करते तो अपना आंख देख लो, सबसे ऊपरी जो परत है जो क्या है, आईब्रो, तो ये आंख के पार्ट में आता है। तो आईब्रो का मेन काम क्या होता है, तो आईब्रो का जो मेन काम है ना मेरे भाई, वो धूल कण से आपको बचाता है। बोला कैसे बचाएगा सर, आंख का कहाँ ऊपर है, तो भाई बहुत सारा डस्ट आता है, छोटे पार्टिकल आता है जो हमारे यहाँ पर आईब्रो में क्या होता है, चिपक जाते हैं, वो अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है क्या है, दृष्टि पटल है। ये क्या करता है, मोस्ट सेंसन मतलब बोल सकते हैं सेंसिबल ऑर्गन है। हल्का फुल्का भी आपको टेंशन मतलब कुछ होगा ना आवाज, तो फटक से ही सबसे पहले खिड़की बंद हो जाता है, समझ रहे हो, पलक झपकते ना बोलते हैं, पलक जिसको हम बोल रहे हैं, तो फटाक से क्या बंद हो जाए, खिड़की बंद हो जाए। खिड़की बंद होने के लिए भैया आपके पास वो सेंस जबरदस्त होना चाहिए। कभी कभी ना, कभी क्या होता है कि भैया थोड़ा लेट से बना तब तक चला गया अंदर, है ना, ध्यान कहीं और है, तब तक पता कि अंदर कोई चला गया है ना, और उसको ढूंढते रहो, है ना, निकालने के लिए। तो ये क्या काम करता है, ये धूल कण या फिर मतलब जो अदर पार्टिकल्स आपको बचाने का काम करता है। सबसे उसके बाद एक भैया व्हाइट टाइप का आपको दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं या फिर अस्क्लेरा बोलते हैं उसको। सबसे जो ऊपरी परत होती है, मोटी परत होती है, उसको अस्क्लेरा बोलते हैं उसके, ठीक है। और दिखाते चलते हैं ना, सबसे पहला जो मानव नेत्र के प्रमुख स्ट्रक्चर अगर पूछ रहे तुमको, तो स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर में सबसे पहला पार्ट कौन सा, अस्क्लेरा बोलते हैं, व्हाइट पार्ट, सफेद पार्ट, जो सबसे ऊपरी परत जो आंख की होती है, जो व्हाइट जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अस्क्लेरा बोलते हैं। यह नेत्र गोलक की सबसे बाहरी मोटी और सफेद परत होती है, इसे क्या बोलते हैं, श्वेत पटल भी कहते हैं। यह नेत्र की रक्षा करता है और उसकी आकृति को बनाए रखता है, यही काम है इसका, श्वेत पटल का कुछ काम नहीं। दूसरा, यह पारदर्शी कॉर्निया, यह पारदर्शी क्या होती है, झिल्ली है, जो नेत्र गोलक के सामने वाले हिस्से को ढकी रहती है। नेत्र गोलक को भैया ऊपर से ढका रहेगा, आपको एक झिल्ली टाइप का रहेगा, ठीक है। और प्रकाश सबसे पहले इसी से होता है, नेत्र गोलक में, नेत्र में आपको प्रवेश करेगा इसी से। एक और इसके अंदर एक भाग होता है जिसका नाम है कोराइड। कोराइड का क्या काम है कि भैया ये थोड़ा अंदर में काली रंग का जो आपको दिख रहा है ना, काला दिख रहा है आपको, तो उसी को क्या बोलते हैं, या स्क्लेरा के अंदर काली झिल्ली होती है, किसी किसी में थोड़ा अलग अलग टाइप का भी होता है, थोड़ा समझ गए हो ना। तो मुख्य रूप से काला ही रहता है, सब में ब्राउन भी किसी में मिल जाता है ना। तो ये काले जो यह क्या होता है, बिखरे हुए प्रकाश को सोख लेती है ताकि धुंधली छवि ना बने। इसका काम क्या है, तो इसका काम यह है ना भैया कि भैया आपने जैसे इसमें अगर आइरिस की हम बात करें ना, ये होता है आइरिस, ये क्या होता है, प्यूपिल। तो आइरिस जो गोले गोले आपको आंखियां दिख रहा है ना, जैसे इसमें कनेक्ट किए हैं, नहीं किए कनेक्ट, नेट कनेक्ट है, चलो समझ लो, डायरेक्टली बता दे रहे हैं, इसमें है, देखो ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, सबसे उजला जो पार्ट दिख रहा है, गोले गोले उजला दिख रहा है, ये क्या है, स्क्लेरा है, ठीक है। और सबसे ऊपरी जो भैया आपको परत आपको दिख रहा है, सबसे ऊपरी परत, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया, ठीक है।
और उसमें देखो ये वाला जो भाग दिखता है ना आपको, जो भूरा हो चाहे काला हो, इसी को क्या बोलते हैं? आइरिस। ये अपना साइज बड़ा छोटा कर सकता है, वैसे एडजस्ट करता है। ये करता क्या है कि भैया आंख में अनवांटेड जो रोशनी जाने वाला है उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। और ये आइरिस क्या करता है, इसके अंदर छोटा सा आपको दिख रहा होगा, इससे करिका है ना, करिका, करिका के अंदर इसलिए लगा कि छिद्र है भैया उस टाइप का, जिसमें भैया मेन हमको लाइट जाता है, और जाता कहाँ पे जाता है? वो लेंस में। इसमें कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। अब ये वाला जो भाग है, ये जो आइरिस है, आइरिस के अंदर कौन सा छोटा सा छिद्र होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? तो आइरिस क्या करता है भैया, ये जो आइरिस है ना, आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुतली, प्यूपिल के साइज क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित क्या हो, ज्यादा अगर अमाउंट में मान लीजिए कि लाइट जा रहा है, अगर मान लीजिए कि अगबैक मान लीजिए कि हम यहाँ अंधेरा से मतलब है लाइट वाला निकले, तो अभी हमारा तो सिकुड़ा हुआ है, तो फैलने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। और सॉरी, अभी मान लो कि वहां फैला हुआ, तो बाद में जाएंगे तो वहां से उड़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगबैक लाइट आएगा तो लगेगा चकाचौंध टाइप का लगेगा। और उधर से मान लो कि लाइट वाला में सारा है, तो अगबैक एक माने सिकुड़ने में भी टाइम लगेगा। तो दो तरह से काम ही करता है। तो अगर ज्यादा रोशनी जा रहा है, ज्यादा रोशनी जा रहा है, अमाउंट ऑफ भैया लाइट क्या है, ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, साइज को छोटा कर लेगा, सही करेगा। इसलिए जितना हमको लाइट की जरूरत है उतना ही आपको इंटर कराएगा। अब अगर मान लीजिए कि मान लीजिए जैसे इसमें हमको मतलब जहां अंधेरा होगा वहां हमको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ेगा, तो भैया वहां पे लाइट क्या करेगा, वो पीपल का साइज बढ़ा देगा। तो ये काम है किसका, आइरिस का, जो क्या करता है, पीपल के साइज को कम बेसिक करते रहता है, ठीक है। तो आइरिस यह रंगीन झिल्ली होती है जो कॉर्निया के पीछे स्थित होती है। इसके बीच में क्या होता है, छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल, पुतली कहते हैं। आइरिस पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तेज रोशनी में पुतली क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और कम रोशनी में क्या हो जाएगी, पुतली बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और प्यूपिल के रास्ते से क्या होती है, लाइट प्रवेश करती है। यह आइरिस के बीच का छिद्र है, इसका कार्य प्रकाश को नेत्र में क्या करना है, प्रवेश करने देना। अब वहां से कहां प्रवेश करेगा, तो यहां से ही प्रवेश करेगा नेत्र लेंस में, कहां में। तो इससे ये जो लेंस आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये जो लेंस दिख रहा है जेली टाइप का, ये जेली टाइप का एक मतलब होता है जो लेंस है, मसल का ही बना होता है। तो उत्तल लेंस जैसे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको प्रवेश करता है, इसके इसी के अंदर ये प्रवेश करेगा। और यहाँ पे जो प्रवेश करेगा, तो भाई ये जो है ना प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक और उल्टा। ये प्रतिबिंब क्या बनाएगा, कहाँ बनाएगा, रेटिना पे। कहाँ बनाएगा, यहाँ रेटिना होता है, यहाँ रेटिना में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। अब मान लीजिए कि हमको आप देख रहे हैं, तो आपके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, आपके रेटिना पे जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, वास्तविक और कुछ ही। तो हम फिर भी आपको सीधा देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे जैसे मान लीजिए कि नस लगे होते हैं, बहुत सारे कहाँ है, नस समझते हो, नर्वस सिस्टम, इसमें पढ़ा होगा तुम, समझते हो, नर्व्स, समझ रहे। जैसे मान लो कि हम चला रहे नहीं, तो हम वहां से बाहर से भैया, वहां से देखो हम तार लाए हैं, अंदर लाए हैं तार, इसमें लाने के लिए, जलाने के लिए। उसी प्रकार से भैया हमारे पास यहाँ से ना बहुत सारे नर्वस, ये जो आपको दिख रहा है ना, बिखरा बिखरा सब क्या है, नसें हैं। और ये कनेक्ट करते कहाँ, माइंड से, कहा माइंड से कनेक्ट रहेगा। और ये करता क्या है कि भाई ये जो आपको जो प्रकाश सिग्नल है, जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब आता है ना, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है और यहाँ भेजता है। और माइंड इसको क्या करता है, सीधा करके प्रतिबिंब भेज देता है, समझ रहे हो, सीधा करके प्रतिबिंब इसको भेज देगा। तो उसी को भैया हम बोल सकते हैं कि यहाँ रेटिना पे प्रतिबिंब बनेगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछना है, रेटिना पे प्रतिबिंब कैसे बनता है। क्या बोलता है कि आंख में भैया कहाँ प्रतिबिंब बनता है, पहली बात रेटिना में बनेगा, दूसरी बात कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो सीधा क्यों दिखता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और माइंड क्या करता है, उसको सीधा करके हमको भेज देता है, लगभग 1/10 सेकंड में, लगभग 1/11 सेकंड में, 10 सेकंड में, ठीक है। और यहाँ बहुत सारे पार्ट होते हैं रेटिना के आसपास में, जैसे इसमें होगा रॉडसेट होगा, कॉनसेट होगा, यहाँ पर बहुत सारे पोषक तत्व भी रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये क्या करता है भैया कि जो रॉडसेट और क्या बोलते हैं, कौन से होता है, रॉडसेट हम पहले ही बता चुके हैं। रॉडसेट का काम क्या है, इंटेंसिटी, तीव्रता का काम करना, ठीक है ना, जो भैया आपको कम लाइट में भी आपको ज्यादा दिखेगा। और कॉनसेप्ट का मतलब क्या है, उसको कलर मतलब रंग, मतलब बोल सकते रंग में रंग की पहचान करने का। और हम लोग में ये दोनों बैलेंस वाले कंडीशन में होता है। पहले हम लोग पाठ फटाफट पढ़ लेते हैं। अभी कहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, नेत्र लेंस, यह पारदर्शी उत्तल क्या होता है, लेंस, ये जेली टाइप का होता है, मसल का बना होता है, किसका, मसल का बना होता है लगभग। इसे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ना, ये क्या है सर, तो और सिलेरी मांसपेशियां नियंत्रित करती। अब इसमें देखो एक बात होता है, यहाँ पे ये जो है ना सिलेरी मसल पे ऐसा ऐसा लेंस लगा होता है इस प्रकार से, इसमें इस प्रकार से फिट रहता है। अब धीरे धीरे होता क्या है कि भैया अगर मान लो कि लेंस का साइज कहीं बड़ा होता है, कभी क्या होता है छोटा होता है, तो सिलेरी मसल ही क्या करता है, इसको लेंस के साइज को
बड़ा छोटा करता है। भाई ये सिलेरी मसल का एक काम है यहाँ पे, जिसपे टंगा हुआ है। तो इसे क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल क्या करती है, नियंत्रित करती है। यह लेंस अपनी वक्रता बदलकर अलग अलग दूरी की वस्तु पर क्या करता है, फोकस करता है। अगर ज्यादा लाइट आया तो मोटा कर देगा, या मतलब छोटा कर देगा तो मोटा हो जाएगा लेंस। अगर कम लाइट आया तो थोड़ा क्या कर देगा, बड़ा कर देगा, पतला हो जाएगा। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, समायोजन। समायोजन सामंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामंजन। सामंजन क्षमता क्या है, तो सामंजन क्षमता है, हमसे यही बोल सकते हैं कि नेत्र द्वारा फोकस करने की क्षमता। नेत्र द्वारा क्या कर रहा है, फोकस करने की क्षमता। मान लें कि अभी हम तुमको देख रहे हैं तो हमारा नेत्र तुमको फोकस कर रहा है, हम फिर इसको देखने लगे तो भैया इसको फोकस कर रहा है, तो नेत्र भैया नेत्र की बोल सकते हैं कि भैया आंख की जो फोकस करने की क्षमता है, जो बार बार बदलता है, तो ना उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, सामंजन क्षमता। आंख की क्या बोलते हैं, सामंजन, मतलब नेत्र के फोकसित करने की क्षमता होती है, वही क्या होती है, सामंजन क्षमता। तो वही फोकस करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं इसको। रेटिना क्या है, यह नेत्र की सबसे भीतरी झिल्ली होती है। इसमें क्या होते हैं, रॉड शेप और कौन शेप होते हैं, ना नामक क्या होता है, प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है। और रॉड शेप का क्या काम है कि कम रोशनी में भी क्या करता है, देखने में सहायक होता है, इंटेंसिटी की बात करता है। कौन शेप क्या करता है, रंगीन दृष्टि प्रदान करता है भैया। तो इसमें देखो रेटिना की अगर हम बात करें, इसमें दो भाग होते हैं, इसी को निकाल दे, बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के निकाले। तो इसके अंदर दो शेप दिख रहे होंगे आपको, इस तरह का जो शेप दिख रहा है ना, इस तरह का कौन सी है, कौन से, ये हमको कलर प्राप्त करता है। क्या करता है, कलर प्राप्त करता है। तो इसमें भी क्या होता है आपको, जो इसमें सेल होते हैं ना, आर होते हैं, जी होते हैं, और क्या होते हैं, बी। अगर हम बोल सकते हैं आर, जी और कोची जी, तो आर है सर, आर जो आपको जो बोल सकते हैं वो रेड कलर के लिए, और बी है ब्लू कलर के लिए, जी है कोची ग्रीन कलर के लिए। आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। मेन काम क्या है रॉड शेप का भैया, तो इंटेंसिटी, तीव्रता प्रदान करना। क्या तीव्रता, जैसे जानवर वगैरह में रॉड शेप में ज्यादा होता है, जानवर वगैरह जो है उनमें क्या होगा, रॉड शेप ज्यादा होगा, ठीक है। हम लोग में क्या होगा, बैलेंस में रहता है, कौन शेप और रॉड शेप दोनों। तो भैया रॉड शेप क्या करता है, इंटेंसिटी प्रदान करता है, और आपको कौन शेप क्या करता है, कलर। तो दोनों में थोड़ा अंतर। हम लोग ऐसा मतलब भैया हम लोग को भगवान बनाया है कि दोनों बैलेंस में है। और किसी में अगर मान लीजिए कि कलर ब्लाइंड उसे बोलते हैं का, मतलब कलर में विभेद नहीं कर पाया उसको, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें कौन शेप का क्या है, अभाव है, कमी है। एक होता है रेटिना पर कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टी छवि बनती है। पीत बिंदु क्या होता है, एलोस्कोप क्या होता है, मैकुला किसको बोलते हैं भाई, यह रेटिना का सबसे संवेदनशील भाग होता है। यहाँ कोन्स की संख्या क्या होती है, अधिक। जो आपको दिख रहा है वो कौन सी संख्या क्या होती है, अधिक। यह सबसे स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है, आपको क्लियर आपको दिखाएगा। मैकुला का ही काम है। बहुत सारा पार्ट है, हम उतना पढ़ाएंगे तब आपको ना गबड़ा जाएगा। जब तैयारी कीजिएगा यूपीएससी बीपीएससी का ना, तब वहां देखा जाएगा, ठीक है। उससे भी सवाल पूछता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या कहते हैं, किसको बोलेंगे। यह वह स्थान है जहां से ऑप्टिक तंत्रिका निकलती है, मतलब वही तारा बोल रहा भी, जैसे यहाँ तार निकल रहे हैं, और वही तार क्या है, मतलब नस, ऑप्टिक नर्व निकलती है। और यहाँ कोई रॉड्स या कोन नहीं होते हैं, इसलिए यह प्रकाश के लिए क्या होता है, प्रति असंवेदनशील होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं। और वही क्या है कि भैया आप कनेक्शन टूटा तो समझ लीजिए वहां पर भैया आपको ब्लाइंड स्पॉट वाला काम हो जाए। जैसे जो अंधा उंधा हो जाता है ना, तो वही उसका काम नहीं करता, कहानी खत्म हो जाता है। एक होता है ऑप्टिक कवचिन नर्व, वही जो हम बोल रहे थे नस के बारे में। यह रेटिना से प्राप्त तंत्रिका संदेशों को मस्तिष्क तक क्या करती है, पहुंचाती है। और मस्तिष्क इन संदेशों को संसाधित करके हमें वस्तु का क्या करती है, सीधा रूप दिखाती है। तो हम यही बोल रहे थे थोड़ा देर पहले कि भाई ऑप्टिक नर्व का क्या काम है कि प्रकाश सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बदल करके हम क्या करता है, माइंड तक लग जाता है। और माइंड क्या करता है, उसको 1/10 सेकंड में इंफॉर्मेशन आ जाता है कि भैया क्या हो रहा है, कौन सा चीज दिख रहा है, सीधा बनाता है। लेकिन रेटिना बनता है वास्तव में कुछ ही, और माइंड इसको सीधा करके भेज देता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर क्या है, तो एक भी तरल पदार्थ है ना, जेल टाइप का होता है, या जल जैसा क्या होता है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या बीच की जगह को भरता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, नेत्र को पोषण देना और क्या करना है, आकार बनाए रखना। एक और होता है, एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक होता है वाइट्रस ह्यूमर, ठीक है। यह जेली ऐसा पदार्थ होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में क्या होता है। इसका भी कार्य क्या है, रेटिना को सहारा देता है, रेटिना पीछे वाली बात, और नेत्र गोलक का आकार करता है, बनाए रखता है। तो दो प्रकार से बोल सकते हैं, इसमें दो तरह होते हैं, एक्वस और दूसरा कौन सा, वाइट्रस ह्यूमर। आंख की क्रिया, आंख की क्रिया वही बात है। आंख की क्रिया में क्या होगा कि भैया आपको प्रकाश जाएगा तो भैया पीपल से अंदर जाएगा, लेंस क्या करेगा, उसको रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा, और वहां से जो ऑप्टिक नर्व्स हैं जो भैया माइंड पर भेजेगा, माइंड क्या करेगा, उसको सीधा करके प्रतिबिंब
भेज देगा। वही ये काम है। वही आंख कैसे काम करता है, वर्किंग कैसे काम करता है आंख, तो आंख काम करता है कॉर्निया, जलीय द्रव, नेत्र लेंस और कच्चा द्रव जैसी पारदर्शी संरचनाएं मिलकर क्या बनती है, एकल अभिसारी लेंस। मतलब क्या अभिसारी लेंस, मतलब तो अभिसारी का मतलब होता है मेरे भाई कौन सा, अभिसारी का मतलब अवतल ना जी, उत्तल, उत्तल लेंस। ठीक है, जैसे ही किसी वस्तु की किरणें आंख में प्रवेश करती है वे इन संरचनाओं से होकर गुजरने पर अपवर्तन का अनुभव करती है और अविस्तारित हो जाती है। रेटिना पर एक वास्तविक और कौन सा उल्टा प्रतिबंधता है। रेटिना की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं सक्रिय होकर विद्युत संकेत उत्पन्न करती हैं जो दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से कहां जाती हैं, मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं और हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उल्टे प्रतिबिंब को एक सीधे प्रतिबिंब में परिवर्तित कर देते हैं। यही काम है भैया, और विशेष कुछ काम नहीं है, आंख ऐसे काम करता है। इसके बाद एकोमोडेशन, ये बोलते हैं सामंजन। क्या है भैया सामंजन, सामंजन किसे कहते हैं, तो सामंजन या समायोजन बात बराबर है। सामंजन क्या है भैया, नेत्र लेंस की वह क्षमता या गुण जिसके कारण वह अपनी वक्रता मतलब फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकता है, क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। मतलब तुमसे पूछा है कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा अपना क्या करता है, फोकस दूरी को नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है, नेत्र की सामान्य क्षमता कहलाता है। फोकस दूरी को नियंत्रित करना मतलब क्या भैया, उसका वक्रता त्रिज्या घटाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा क्या करेगा, बढ़ाएगा, वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करेगा, वो डिपेंड करता है, जिससे विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब एक ही रेटिना पर बन जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सामंजन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी पचाभी पेशियां की सहायता से स्वतः ही क्या होता है, निम्न प्रकार परिवर्तित होती है। कैसे देख लो, पहला ये हम बोल रहे हैं दूर की वस्तुओं को जब देखना होगा तब यहां से वो डैश कर देना, ठीक है ना। पहले हम बात बोल रहे हैं कि दूर की वस्तु को हमको देखना है, तब जब पचाभी पेशियां जो है पूर्णतः क्या होती है, शिथिल, थोड़ा भैया शिथिल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी क्या होती है, अधिकतम नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी के लगभग कुछ बराबर, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी के लगभग बराबर होगा। दूर की वस्तु से आने वाली किरणें एक दूसरे के क्या समानांतर होती है और वे रेटिना पर केंद्रित होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार से आपको फोकसित कर लेगा, दूर से आने वाली किरणों को क्या करेगा, समानांतर करेगा। समानांतर करेगा तो जाहिर सी बात है, लेंस में पढ़ाए थे आपको, समानांतर रहेगा तो भैया उत्तल लेंस क्या करता है, एक ही बिंदु क्या करेगा, अभिषेक करेगा, और यहाँ पर हमको रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरी बात हम बोल रहे हैं कौन सा, पास की वस्तुओं को अगर देखना होगा तब, तो पास की वस्तुओं को अगर देखना होगा तब क्या करता है, जब हम पास की किसी वस्तु को देखते हैं तो पचावी पेशियां सिकुड़ जाती है, क्या होती है, और वो फैल गया, चूंकि लाइट आन दिया, दूर से हमको किरण आ रहा है, तो हम क्या करिए, ये जो आपको है सिलेरी मांसपेशियां, सिलेरी जो मांसपेशियां है ना, सिलेरी मांसपेशी क्या काम है कि भैया लेंस के आकार के साइज को क्या करता है, एडजस्ट करता है, बड़ा या इस पे लेंस फंसबल है भैया, लगभग है, तो भैया इस प्रकार से कर देगा तो लेंस बड़ा हो जाएगा, तो दूर से जो लाइट आएंगे एक ही बार जाएगा, इस प्रकार से नजदीक की जो वस्तु करेंगे तो क्या करेगा, इसका आकार को क्या करता है, छोटा कर देता है, क्या करेगा, छोटा, सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने का मतलब क्या, आकार छोटा हो जाएगा। नेत्र लेंस बाहर की ओर उभर जाता है क्योंकि इससे उसकी फोकस दूरी क्या होती है, और यह पास की वस्तु से आने वाली प्रकाश को रेटिना के केंद्र पर कर देता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये वाला में भैया थोड़ा क्या कर दिया, बड़ा कर दिया तो पतला हो जाएगा, इसमें थोड़ा छोटा कर देते क्या होगा, मोटा हो जाएगा, तो ये नजदीक वाला हमको फटाक से यहाँ दिख देगा। मतलब ऐसा काम क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का काम क्या है कि भैया कुल मिला जुला करके ये फोकस को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फोकस को हम दूर देख रहे हैं तो हमारा नेत्र का भैया जो लेंस का जो आकार है, पचाभी पेशी जो है सिलेरी मांसपेशी को बढ़ा दिया, क्योंकि हम वहां फोकस करें, नजदीक करें क्या घटा दिया, तो हमको क्या नजदीक आपको फोकस करने के लिए बाध्य करेगा भैया वो। तो कुल मिला करके अगर आपसे पूछेगा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है ना, नेत्र की सामान्य क्षमता से क्या समझते हैं, तो नेत्र की फोकसित करने की जो क्षमता होती है उसको हम नेत्र का सामान्य क्षमता कहते हैं। आगे हम लिख देंगे इसको, ठीक है, आगे होगा। सामान्य दृष्टि की सीमा क्या होती है, सामान्य दृष्टि की सीमा, नॉर्मल आंख का सीमा न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम इंफिनिटी। तो सामान्य आंख की भैया जो होती है, आपको सीमा जो होती है, दृष्टि जो विजन होती है, न्यूनतम हम कितना देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कितना देखते हैं, अनंत। तो इसी हम क्या बोलते हैं, सामान्य आंख की जो विजन जो दृष्टि जो सीमा है, रेंज ऑफ विजन जो है मतलब आंख का 25 सेंटीमीटर से कहां तक, अनंत तक।
तो समायोजन प्रभावी समायोजन गुण के कारण एक सामान्य नेत्र के अनंत कितना अनंत और 25 सेंटीमीटर के बीच रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। यदि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु रखी तो सिलियरी मांसपेशियां क्या लेंस को अधिक उभार नहीं सकती हैं और वस्तु की प्रतिमा मैंने कुछ ही प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनती बल्कि क्या होती है धुंधली दिखाई देती है। मैंने 25 सेंटीमीटर से नजदीक रखेगा तो भैया तुमको उतना बढ़िया नहीं दिखेगा, थोड़ा क्या दिखेगा धुंधला दिखेगा। अनंत और 25 सेंटीमीटर के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं सामान्य दृष्टि की सीमा। इसका रेंज कितना हो गया, तो रेंज हो गया 25 सेंटीमीटर से कितना तक 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। कहां तक इंफिनिटी तक, समझ रहे मेरे भाई। अब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है, तो भैया नेत्र की क्षमता जिससे क्या होगा बहुत न्यूनतम, जितना न्यूनतम दूरी तक देख सकते हो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र बिना किसी तनाव के वस्तु को स्पष्ट और साफ देख सकता है, क्या कहता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहलाता है। और किसी मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, एग्जाम में आता है, ये वाला एग्जाम में आता है, ध्यान रखना भाई। दूसरी बात, इसको नियर पॉइंट क्या है, मतलब नजदीक बिंदु वही 25 सेंटीमीटर, फार बिंदु कितना अनंत हो जाएगा। नेत्र से वह निकटतम बिंदु जिस पर कोई वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है क्या कहलाती है, नियर पॉइंट कहलाती है। और सामान्य नेत्र के लिए नियर पॉइंट कितनी होती है, फार पॉइंट क्या भैया, दूर बिंदु किसको बोलते हैं, नेत्र से वह सबसे दूर का बिंदु जिस पर वस्तु को स्पष्ट देखा जा सके क्या कहलाता है, फार पॉइंट कहलाता है। और फार पॉइंट की वजह जो होती है कितनी होती है, अनंत होती है। सामान्य नेत्र के लिए जो भैया फार पॉइंट कितनी होती है, अनंत ना। पावर ऑफ एकोमोडेशन सामंजन क्षमता क्या है, सामंजन क्षमता इसी को बोले नेत्र द्वारा फोकसित करने की क्षमता, फोकसित करने की क्षमता को नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की सामंजन शक्ति वह अधिकतम परिवर्तन है जिसके द्वारा यह नजदीक और दूर की वस्तु पर क्या कर सकता है, फोकस कर सकता है। तो हम उतना लंबा क्या लिखेंगे भाई, नेत्र की भैया ना, नेत्र द्वारा फोकसित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, नेत्र की। दूर हमको देखना होगा उससे दूर फोकस करेगा, नजदीक देखना होगा क्या करेगा, नजदीक। मतलब फोकस कर, नेत्र की जो फोकस करने की क्षमता है उसे क्या बोलते हैं, नेत्र की सामान्य क्षमता कहते हैं। और समान नेत्र के लिए जो समायोजन की जो पावर होती है, क्षमता होती है, लगभग कितना होती है, 4 डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता कैसे मात्र क्या होता है, डायोप्टर, याद है ना। लेंस की क्षमता कैसे कहते हैं, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस की। ये बराबर कितना होता है, 1/f हो जाता है, याद है पढ़ाए थे। ये क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है, हिंदी हमको नहीं मालूम था, जो मिला लिख दिया। ठीक है, दृश्यकल आप ज्यादा अंग्रेजी के लिख लीजिएगा। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब परसिस्टेंस ऑफ विजन, विजन क्या है कि हम किसी चीज को देखें, किसी चीज को, तो हमारे आंख भैया हमारे विजन में कितना देता है, 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड। तो उसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। जब किसी वस्तु को हटाने के बाद भी रेटिना पर बनी छवि कितना लगभग 1/16 सेकंड तक बनी रहती है, तो इसे क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। इसी को हम लिख देते हैं ना, टेंशन मत लेना। मतलब ये हमारा आंख पर लगभग अगर 1/16 सेकंड तक भैया वही चीज हमारा बना रह गया, मतलब मान लो कि तुम हमको देख रहा है, तुम्हारे आंख ना ये विजन में 1/16 सेकंड तक हम ही दिख रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसको प्रूव करने के लिए क्या करता है कि भैया ये वो कार्ड लेता है, वो पिंजरा लेता है, वो कार्ड वो चीज और दोनों को घुमा देता है। यदि एक कार्ड के एक ना, यदि एक कार्ड के एक ओर क्या करता है, पक्षी की तस्वीर और दूसरी ओर को चीज पिंजरे की तस्वीर, मतलब एक कार्ड लिए, कार्ड में एक साइड आपको क्या है पक्षी है, दूसरा साइड कोची है, इसको घुमा दिए, आप देखे भी होंगे, घुमा देंगे तो लगेगा कि पक्षी है कोची में है, पिंजड़ा में है भैया। तो ये क्या होता है, 1/16 सेकंड से कम भैया घूम जा रहा है, इसका मतलब है कि पक्षी कहाँ चला भैया रहा है, पिंजड़ा में आपको दिखेगा। तो वही बात बोल रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं कि तस्वीर हो और कार्ड तेजी से घुमाया जाए तो दोनों तस्वीरें मिलकर यह आवाज देती है कि पक्षी कौची है, पक्षी पिंजरे में है। कहाँ है, पिंजरे में। इसे को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ, यानी किसी चीज को आप देखें और आपके भैया उसके दिमाग में कितना लगभग 1/16 सेकंड तक छवि बना आता है, उसे को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, यही बताया। तो रॉड शेप क्या होता है ना, रॉड शेप आंख में होता है ना, दो आपसे कौन सा, एक रॉड शेप और दूसरा कौन सा,
तो हम बोलते हैं आगे चर्चा करेंगे सर। ये रेटिना की छड़ी जैसी प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं हैं। इनका कार्य क्या है? श्वेत श्याम दृष्टि वाला ब्लैक एंड व्हाइट विजन करना, मतलब भाई ठीक है ना, एक कलर के पसंद नहीं करता है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है ना, उस प्रकार का काम है। या प्रकाश की तीव्रता ना तेज या धुंधला पहचानने में क्या करता है? सहायक करता है। मतलब भैया इंटेंसिटी को कुल मिला कुछ के इंटेंसिटी तीव्रता की बात करता है, ठीक है। रॉड्स विभिन्न रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं। रॉड्स का कोई काम नहीं है, रॉड्स का काम है इंटेंसिटी का। जैसे भैया आपको उल्लू को रातों में दिखता है तो उसका आंख की जो तीव्रता है क्या है? ज्यादा है। तो क्योंकि उसके आंख में जो भैया रॉड शेप है हम लोग की तुलना में ज्यादा है। हम लोग तुलना में क्या है? तो उसका आंख की जो इंटेंसिटी है हम लोग के से क्या होता है? वह ज्यादा होगा। लेकिन कलर में भैया उतना वो विजन अच्छे तरीके से स्पष्ट तरीके से नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये रेटिना की शंकु जैसी प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती है। इनका कार्य रंगीन दृष्टि कलर विजन प्रदान करना होता है। कोन्स क्या होता है? 3 प्रकार के होते हैं, बताए थे। आर कोन्स, जी कोन्स और कौन सा? लाल रंग के प्रति संवेदनशील होता है। आर कोन रेड कोन बोलते हैं इसको। जी कोन्स हरे रंग के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। एक होता है बी कोन जो नीले रंग के प्रति क्या होता है? संवेदनशील होता है। ये हमको तेज रोशनी में सक्रिय रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं रोशनी में रंग नहीं पहचाने। मतलब देखो चलिए कम रोशनी में अगर हम बोलेंगे तो कम रोशनी में हम भैया रंग का विभेद नहीं कर पाएंगे। ये हमको तभी एक्टिव रहेगा जब रोशनी क्या रहेगा? ज्यादा है, लाइट हमको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। ये पूछता नहीं एग्जाम में। आपको मेन चीज इसमें क्या होगा? मेन चीज इसमें होगा कि आपको स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो आंख में जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पे। कैसा बनता है? वास्तविक अर्थ उल्टा। 12th में स्पष्ट रूप से यही क्वेश्चन पूछता है। एक पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ तो नेत्र की फोकसित करने की क्षमता, नेत्र की फोकसित करने की क्षमता होती है, उसका मतलब नेत्र की सामान्य क्षमता, नेत्र की सामान्य क्षमता कहते हैं। यही कहता है। और नेत्र का स्पर्श दर्शन करने में दूरी कितना होता है? निकट बिंदु कितना होता है और दूर बिंदु कितना होता है? नेत्र की सीमा कितनी होती है? नेत्र की सीमा होती है हमारा 25 सेंटीमीटर से कहां तक? अनंत। 25 सेंटीमीटर कहां तक? अनंत। सीमा की हम बात कर रहे थे ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या चलचित्र कला क्या भैया? जैसे अभी हम तुमको बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में ना 1/16 सेकंड तक बन रहेगा। अब किसी चीज को तो चलते हुए किसी चीज को हम देख लेंगे ना, वो हमको 1/24 कितना 1/1। यह दृश्य कला के सिद्धांत पे काम करता है। यदि किसी गतिशील वस्तु की तस्वीर कितना 1/24 सेकंड के अंतराल पर खींचकर तेजी से पर्दे पर दिखाई जाए तो वे आपस में मिलकर निरंतर गति करता क्या होता है? आभास होता है। कैसे सर? तो रील्स में खूब देख ले रहेगा, कॉपिया पलटे बोला तो घड़ पलटता है तो लगता है कि भाई छोटे से बड़े हो गया, समझ रहे हो? तो उस तरीके से तुम देखेगा तो वही चीज है। क्या है ये भैया? इसको बोलते हैं सिनेमेटोग्राफी बोलते हैं, जो अधिकतर भैया सिनेमा वगैरह में यूज किया जाता है। और रील्स में तुमने देखा होगा, तुमने छोटा तो नहीं होगा, देखा है? नहीं देखे हो? दिखा दें, घर जाकर देखना, नहीं तो फिर तुम्हारा गलत है। देखो अधिकतर लगेगा 2 GB डाटा 1 GB डाटा जिस तरह है ना, यहाँ मतलब पढ़े आ गया और खत्म नहीं हुआ तो बहुत टेंशन होता है। हम पूछते हैं क्या कर रहा है जी, तो हमको ना 2 GB बच गया है, तो खत्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो 12 बजे तक खत्म करता है। और कभी कभी कहता है कि सर ना आधा GB बच गया, मतलब हमको चल गया, क्या बताएं, समझ है? ये सच बता रहे हैं, मजाक, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तैयो है माने उसको लगता है कि पैसा दिए हैं तो असूल कर लेंगे भैया, जैसे भी असूल कर लेंगे। क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? इसका बोलते हैं वर्णन देता, क्या बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति रंगों को अलग अलग पहचान नहीं पाता है लेकिन शेष दृष्टि सामान्य रहती है तो इसे क्या बोलते हैं? वर्णन देता। ये क्या होता है? यह रेटिना में विशेष प्रकार की कोन्स के जो कौन से वो उसके अभाव कारण होती है। यह एक अनुवांशिकी विकार है, मतलब जेनेटिक जो है बायोलॉजी वाले को बहुत अच्छे तरीके समझते हैं। मैं तेरा बाबूजी के तो थोड़ा हो सकता है मे बी, ये इसको बोलता है अनुवांशिकी, जिसका उपचार संभव नहीं। ठीक है, तो लाल देख रहे थे, लाल दिखे थे, पता चल लगे बोलो आए लाल नहीं दिखता है? लाल पीला और लाल हरा नहीं दिखता है, क्या दिखता है?
तुम लोग नहीं पहचान पाती है? तो उसका तो हम बोल ही रहे हैं भाई। इसमें क्या कॉन्सेप्ट का भाव हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट का भाव तो हम बोले क्या, आर कौन, जी कौन, और कौन सा बी कौन। तो जिसमें जिसका भाव होगा वो नहीं देखेगा, जिसमें आर कौन होगा नहीं देख पाएगा। आर कौन का भाव होगा तो रेड वाला कलर कैसे देखेगा, वो देख पाएगा जी नहीं देगा। जगह में जी वाला भैया अभाव हो गया तो जी वाला देख पाएगा वो, मैंने ग्रीन वाला देखेगा, हरा वाला नहीं देख पाएगा भैया। तो सिंपल लॉजिक है, जिस कॉन्सेप्ट का उसमें है अभाव हो गया, कहानी खत्म है उसका, वो कलर को नहीं देख पाएगा। और पढ़ेगा क्या, नहीं पढ़ोगे। चल ये तो नहीं था आज। तो इसमें देखो ना, इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। अब यहां से ना हम लोग पढ़ेंगे, ये नॉर्मल था भाई, ये बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन के रूप में ले लिए तो खत्म कर दिए। अब इसमें देख लो, इसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट इन आई, आंख में होने वाला कोई चीज। तो भैया ये जो आंख में होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। निकट दिशी दोष, दूर दिशी दोष, अविन्युक्ता और कोई चीज। मोतियाबिंद तो भैया एक प्रकार का मतलब बीमारी है, ठीक है ना, जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं। मोतियाबिंद बुढ़ापे में होने वाला बीमारी है, जो क्या होता है आंख के भैया ऊपरी परत पे क्या होता है, दूधिया कलर आपको जम जाता है, उसको सर्जरी करके ठीक किया जाता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को कौन सा लेंस आते हैं, अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को कौन सा, उत्तल लेंस, और ज्यादा दृष्टि दोष का बाइफोकल। उत्तल अवतल दोनों होगा उसमें, लेकिन उत्तल कहाँ होगा, ऊपर के नीचे। पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है। अब इसमें उल्टा होगा, निकट दृष्टि दोष में निकट के वस्तु दिखता है, दूर के उल्टा। ये ना कि निकट दृष्टि दोष में कोई चीज है, निकट में नहीं क्या दिखता ना। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि निकट का दिखता है, दूर का, और दूर दृष्टि दोष का मतलब है कि दूर का दिखता है लेकिन निकट का। निकट को दूर करने के लिए अवतल, निकट को दूर करने के लिए मतलब निकट को दूर करने का मतलब निकट का दिख रहा है, दूर का। तो दूर जो भैया, दूर का जो विजन खराब हो गया उसको दूर करने के लिए कौन सा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस का, और भैया बोल सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष मतलब क्या, दूर का आपको दिखता है, नजदीक का, नजदीक वाला अगर आंखें खराब हो गया तो उसके लिए उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, तो भाई अगर देखकर दोनों दिक्कत में आ गया तो उसको लगाता है बाइफोकल। कौन सा, बाइफोकल में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों। किसी किसी के चश्मा में देखना है ऐसे कटर टाइप का दिखता है, तो ऊपर आता है अवतल, ऊपर आता है, नीचे क्या आता है, तो भैया उसी को बोलते हैं बाइफोकल लेंस। क्या बोलते हैं, मतलब दूर देखना होगा तो ऐसे कर, मान लो दूर देखना होगा तो ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो भैया अवतल में हमारा काम करेगा। अब जो नजदीक देखना होगा तो ऐसे करेंगे तो कौन सा काम करेगा, उत्तल में काम करेगा। बात समझ में रहा है, इसलिए बाइफोकल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। अरे गांधी जी की चश्मा ना देखा है, दिखाएंगे भैया। और एक होता है अबिनुक्ता, क्या होता है अबिनुक्ता, जैसे इराडवा है ना इधर ये वाला, तो दो है क्षैतिज है, कुछ है वर्टिकल, अरे एगो उधर है खड़े खड़े, वो है सूत्र। तो भैया अब मान ले कि तू जो क्षैतिज उदागर है उसको तुम देख रहा है तो क्षैतिज तुमको नहीं दिखेगा, क्षैतिज को दिखेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, मैंने एक साथ दोनों नहीं दिखेगा, वो बुढ़ापा में हो जाता है, ठीक है। बुढ़ापा में होने वाली बीमारी अभिन्युक्ता, तो उसको दूर करने के लिए लगाते हैं बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं। और एक बीमारी है कुछ कैटरेक्ट, इसको बोलता है कुछ मोतिया, तो मोतियाबिंद होता है तो भैया उसको में आंख के ऊपर दूधिया पड़ जाता है, उसको काट करके क्या हटा देता है, उसके बदले में एक लेंस लगाया जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे भैया, है ना, इस बात का ध्यान रखना। और हम लोग मूड में है तो मूडे में रहेंगे, है ना। और दिमाग में बना लीजिए कि भैया 1 तारीख के, है ना, दशहरा में 1 तारीख के, हमको लगा कि 1 तारीख के तो नहीं ज्वाइन करेगा, क्या बोलते हैं उसको, अब 3 तारीख को लगा देख ले, लेकिन अरे हम लोग को उद्घाटन थोड़ा ना करना है, सबका अपन अपन सीट पे भैया रखल रहेगा, अपन अपन सीट पर रखल रहेगा, जाके भैया रबड़वा खोल लेना है निकाल के, और भैया है उसमें खा लेना है, खा के बैठ पढ़े लगना है, क्या करना है, और नहीं सबको हम लोग हल्ला करते चलेंगे।